खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के असर से देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर पहले सदन के अंदर हंगामा किया और आज सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गैस संकट को लेकर ठोस कदम नहीं उठा रही है। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बाद जिस तरीके से पूरे देश में एलपीजी की किल्लत जो है वो देखी जा रही है, में भी लगातार लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। एलपीजी की जो किल्लत लगातार बढ़ रही है उससे लोग परेशान आ रहे हैं। विपक्ष इस बार उत्तराखंड का बजट सत्र चल रहा है, विपक्ष सदन के अंदर से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को जो है उठा रहा है। सदन के अंदर भी कल इस पर काफी देर तक हंगामा हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपनेता एलपीजी की किल्लत जिस तरीके से देश प्रदेश में है, आप आज एलपीजी को लेकर सदन में कल भी काफी देर हंगामा हुआ, आज भी आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, एलपीजी और कॉमर्शियल सिलेंडर दोनों की शॉर्टेज है उत्तराखंड हमारा शिक्षा के लिए जानने जाने वाला प्रदेश है। जैसे कि कल मुख्यमंत्री जी अपने गवर्नर के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा इतनी बढ़ गई है कि आप ये समझिए कि एक ही जो है यूनिवर्सिटी में 30-40 हजार बच्चे हैं, तो आज उन बच्चों के हॉस्टल में भोजन का संकट आ गया है। कॉमर्शियल जो बच्चे पीजी में रह रहे हैं उन बच्चों के लिए भोजन के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर का संकट आ गया है। हमारा प्रदेश पर्यटक प्रदेश है जहां देश विदेश से पर्यटक आता है। आज होटल व्यवसायी, आज के अखबारों की सुर्खियां आप देख लीजिए, इसी जिले में कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, पौड़ी के अगर आप देखेंगे तो सब जगह जो होटल व्यवसायी हैं कॉमर्शियल सिलेंडर न मिल पाने से परेशान है। एलपीजी के लिए लंबी किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। और बड़ा शर्मसार होता है हमारा देश जब वो ये उत्सव मनाते हैं कि अमेरिका ने 30 दिन की अनुमति दे दी रूस से तेल खरीदने की। अब हमारा देश तेल खरीदने की अनुमति मांग रहा है, इतना अमेरिका के आगे झुक गया है और जो है उसको भी उत्सव मान रहा है कि अनुमति मिल गई। युद्ध जीतने में जो खुशियां मनाई जाती थी वो आज 30 दिन की अनुमति मिलने में जो है कि हमारा देश खुशी मना रहा है। तो ये शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए कि हमें हर पल अमेरिका के आगे सिलेंडर होकर हमारे देश को शर्मसार करने का काम ये सरकार कर रही है। और ये एलपीजी बहुत महत्वपूर्ण और हर व्यक्ति से जुड़ा मामला है। कॉमर्शियल सिलेंडर हमारे शिक्षण संस्थानों से, जहां हॉस्टल हैं वहां से जुड़ा हुआ मामला है। और जो पर्यटक हैं, जो होटल इंडस्ट्रीज के व्यवसायी हैं, उनसे जुड़ा मामला है, तो उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे सत्र में ये कहकर कि केंद्रीय मामला है, इससे बचना नहीं चाहिए। हमारे साथ भगवानपुर से विधायक हैं ममता राकेश, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, जिस तरीके से एलपीजी की जो किल्लत इस वक्त देश प्रदेश में चल रही है, जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से सदन के अंदर किस तरीके की भूमिका विपक्ष की इस मामले को लेकर रहेगी? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में एलपीजी गैस की किल्लत चल रही है, चाहे कॉमर्शियल सिलेंडर हो, अब तो स्थिति ये हो गई है कि घरों के सिलेंडर भी खत्म होने पर लगातार फोन आ रही है और घर के सिलेंडर के लिए भी गाड़ी अगर जाती है तो भगवानपुर की स्थिति ये है कि समाचार पत्रों में भी आज है और मुझे फोन भी आए कि गैस सिलेंडर वाली गाड़ी को थाने में ले जाना पड़ा, तब जा करके गैस सिलेंडर बांटे गए। तो स्थिति जब ऐसी हो जाए कि लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाए और कानून व्यवस्था के लिए भी दिक्कत हो, तो निश्चित रूप से सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को इससे बचना नहीं चाहिए। सदन में इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ उठाया गया। 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदया ने जब अपना विनिश्चय दे दिया था, उसके बाद सरकार तैयार हुई। केवल नेता प्रतिपक्ष जी को सुना गया, उन्होंने इस विषय पर विस्तृत बात की और उसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। कालाबाजारी हो रही है और हमारे चाहे होटल हों, ढाबे हों, चाहे हमारे छात्रावास हों और चाहे हमारे विद्यालयों में एमडीएम बनता है बच्चों के लिए, सब जगह गैस की दिक्कत हो रही है। सरकार इसकी आपूर्ति निश्चित करे। तो विपक्ष आज एलपीजी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर सदन के बाहर जो है सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है। कल सदन में भी इस पर काफ़ी देर हंगामा हुआ और पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दिया। सत्ता पक्ष ये कहता हुआ दिखाई दिया कि ये जो है ये केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार इस पर कार्य कर रही है। जो एलपीजी की किल्लत देश में चल रही है उस पर सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है और प्रदेश में भी उस पर जो है सरकार केंद्र सरकार से वार्तालाप कर रही है ताकि इस तरीके की समस्या ना हो। अब आज भी ये मुद्दा कितना उठता है, क्योंकि ताज़ा मामला है और जिस तरीके से जो एलपीजी की किल्लत लगातार वो देखी जा रही है, अब उसमें वो कितनी सही होती है और आज सदन में इसको लेकर किस तरीके से बातचीत होती है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं सैनी, जनता टीवी, बराड़ी शहर।